इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका बीएड सेकेंड ईयर में है। ट्रेडिशनल असेसमेंट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि असेसमेंट क्या होता है। बिकॉज एक बार जब हम असेसमेंट को जान लेंगे फिर हमें ट्रेडिशनल असेसमेंट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम उसके फंक्शंस देखेंगे और उसके पर्पस देखेंगे। तो द वर्ड असेस comes from the Latin verb the assidere, which means to sit with. Literally, then to assess means to sit beside the learner. देखिए, असेसमेंट का मतलब क्या होता है। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ब से, जिसका वर्ड है एसिडेयर। इसका मतलब होता है टू सिट विद। मीन्स अगर इसका साइंटिफिक या लिटरली हम इसकी मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होगा सिट बिसाइड द लर्नर। यानी लर्नर का पूरी तरह से हमें ध्यान देना है कि उसका क्या स्पीड है, क्या उसकी एक्यूरेसी है इवैल्यूएशन के फील्ड में। देन इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस बाय विच वी असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट थ्रू टेस्ट। यही मैंने बताया ना कि असेसमेंट का क्या मतलब होता है। असेसमेंट एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। किसके द्वारा? टेस्ट के थ्रू, या वेरियस मेथड होते हैं इवैल्यूएशन के, उन सभी मेथड्स को अप्लाई करके हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम असेस करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसी को हम असेसमेंट कहते हैं। तो जब आप असेसमेंट समझ लेंगे तो ट्रेडिशनल असेसमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा। देन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, असेसमेंट में सिर्फ आपको पर्टिकुलर चाइल्ड की परफॉर्मेंस को ही नहीं जज करना रहता, आपको सिर्फ टेस्ट नहीं लेना रहता, आपको ओवरऑल एक तरह की प्लानिंग करनी रहती है। बिकॉज अगर आप सिर्फ स्टूडेंट का टेस्ट लेंगे, सिर्फ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो तो इवैल्यूएशन टॉपिक में आपको पढ़ना है, वो तो इवैल्यूएशन हो जाएगी। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन में और असेसमेंट में डिफरेंस क्या है? तो असेसमेंट एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे आप पूरी तरह से प्लानिंग करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं, फिर उन सभी डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर एट द टाइम आप रिपोर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को जो भी स्टूडेंट की लर्निंग से रिलेटेड होती है। देन असेसमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स टेस्टिंग। असेसमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसमें कई चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रोसेस, स्टेप्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और लेकिन मेनली ये किस पे डिपेंडेंट है? टेस्टिंग पे डिपेंडेंट है। हम टेस्ट करके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं। और भी कुछ डेफिनीशंस देख लेते हैं, ये हेडिंग आप ऊपर लिख देंगे, डेफिनीशंस ऑफ असेसमेंट। Assessment involves the use of empirical data on student learning to refine programs and improve the student learning. Assessment क्या होता है? एक तरह का empirical data होता है जो कि related होता है student की learning से, और ये क्या करता है? programs को या student की learning को in short में improve करता है। ये एलन ने ये definition दी थी। अलग अलग की definitions भी आपको लिखनी है। Assessment is the systematic collection, review and the use of information about the educational programs undertaken for the purpose of improving the student learning and development. असेसमेंट एक तरह का सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, एक सिस्टमैटिक रिव्यू होता है, या फिर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? स्टूडेंट की लर्निंग और स्टूडेंट के डेवलपमेंट में जितने भी पर्पसेस हैं उन सभी को क्या करते हैं? एनालाइज करेंगे। देन द एक्ट ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग, द एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग इज कॉल्ड एज असेसमेंट। किसी एक ऐसा एक्ट जिसमें आप किसी भी चीज़ का जजमेंट कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ की असेसिंग कर रहे हो, इसे हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नेचर ऑफ असेसमेंट आ जाएगा। असेसमेंट प्लेज एन कॉन्स्टेंट रोल इन इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग द स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप्स एंड चेकिंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। स्टूडेंट की जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके अचीवमेंट की, उसके नेक्स्ट स्टेप की और उसके प्रोग्रेस का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगा। स्टूडेंट को हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे और फिर देखेंगे स्टूडेंट्स के नेक्स्ट स्टेप क्या हैं, उसकी प्रोग्रेस को चेक करेंगे, उसके अचीवमेंट को हम गाइड करेंगे। ये असेसमेंट का पहला नेचर हो जाएगा। सेकंड है आपका क्लासरूम असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स टीचर इन कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। अगर हम क्लासरूम के असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कॉन्जुगेटेड प्रोसेस होता है, एक तरह की कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है जो कि टीचर के द्वारा की जाती है स्टूडेंट्स की लर्निंग की ओर।
थर्ड है प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से एक क्लोज ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड होती है टीचर के द्वारा, एक क्लोज गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। देन कैप्चरिंग द स्टूडेंट्स टाइम एंड अटेंशन, उनको पूरी तरह से समय दिया जाता है, पूरी तरह से उन्हें अटेंशन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो काफ़ी गाइडेड महसूस करते हैं। देन इट गिव्स स्टूडेंट्स अ मेजर फॉर देयर प्रोग्रेस एज लर्नर्स, स्टूडेंट्स को एक ऐसा मीडियम मिल जाता है जिसके थ्रू वो आसानी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। टीचर शुड यूज अ वाइड रेंज ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स टू चेक स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड फैसिलिटेट देयर फ्यूचर लर्निंग। टीचर्स के पास वाइड रेंज ऑफ असेसमेंट टूल्स होते हैं। असेसमेंट हम पूरा पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो असेसमेंट टूल्स क्या होंगे, यानी जिनकी मदद से हम असेस करेंगे वो सभी टूल्स असेसमेंट टूल्स होंगे, असेसमेंट टेक्निक्स होंगे। तो अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसकी फ्यूचर लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं। कैन एनहांस द सेल्फ स्टीम एंड प्रोवाइड द कॉग्निटिव एबिलिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं गाइडेंस के द्वारा। ये कुछ फंक्शंस आ जाएंगे, फंक्शंस भी देख ही लेते हैं। फंक्शंस ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं, फॉर इवैल्यूएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। फॉर डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल, जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टूडेंट की हम गाइडेंस कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर सपोर्टिव लर्निंग, स्टूडेंट को एज अ गाइडेंस मिलती है, एक तरह की सपोर्टिव लर्निंग मिलती है, ठीक है। देन मॉनिटरिंग लर्निंग, एक तरह से मॉनिटर किया जाता है स्टूडेंट टीचर के द्वारा, तो वो एक तरह से मॉनिटरिंग लर्निंग भी होती है। तो ये सभी फंक्शंस हैं असेसमेंट के ऊपर, आप हेडिंग लिख लेंगे फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। देन डायग्नोजिंग द लर्निंग, अब कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, मेंटली अगर वो फिट नहीं है तो ये चीज़ का पता कैसे लगेगा, जब आप उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्रोग्रेस को देखेंगे, असेसमेंट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, असेसमेंट टूल्स का यूज़ करेंगे, तभी आप जान पाएंगे। तो ये डायग्नोजिंग लर्निंग में भी मदद करेगा। फॉर्मिंग लर्निंग, कोई भी स्टूडेंट है अगर वो मोटिवेटेड नहीं है लर्निंग के थ्रू, तो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करके आप उसको फॉर्म भी कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। देन टू फैसिलिटेट द लर्निंग, टू फैसिलिटेट टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, अब ये लर्निंग को कैसे फैसिलिटेट करेगा, आप प्रॉपर गाइडेंस देंगे तो लर्निंग की ओर उसकी प्रोग्रेस होगी, तो लर्निंग भी यहाँ पे फैसिलिटेट होगी, आपकी टीचिंग भी फैसिलिटेट होगी यहाँ पे, और एक तरह से आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे पूरी तरह से सिस्टमैटिक प्रोसेस से, तो ये इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग भी हो जाएगी। तो ये हमने असेसमेंट के बारे में देखा। अब हम ट्रेडिशनल असेसमेंट के बारे में देख लेते हैं जो हमारा ऊपर है। देन ट्रेडिशनल असेसमेंट इवेलुएट्स द लर्निंग एंड रिटेनिंग द कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड। तो अब आप ट्रेडिशनल असेसमेंट भी बहुत आसानी से जान गए होंगे कि ये भी एक तरह की टेक्निक है जिसमें हम चाइल्ड की लर्निंग कैपेसिटी को इवेलुएट करते हैं, ठीक है, यानी उसको मापते हैं, मेजर करते हैं, पता लगाते हैं। रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कितनी देर तक कि कौन सी चीज़ उसकी मेमोरी में रहती है। देन इट एनालाइजेज हाउ मच ऑफ द प्रोवाइडेड मटीरियल और सिलेबस हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट। इससे हम ये पता लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कितना मटेरियल या कितना सिलेबस स्टूडेंट के द्वारा एक्वायर किया जा चुका है। इट ऑल्सो हेल्प्स द एजुकेटर्स और टीचर्स टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, और ये टीचर्स और एजुकेटर्स को भी हेल्प करता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर भी कर सकते हैं इस मैथड के थ्रू। फिर देखते हैं ट्रेडिशनल असेसमेंट्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, रैंक देम, असाइन अ फाइनल ग्रेड। ट्रेडिशनल असेसमेंट के द्वारा हम कई अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रेड हम डिसाइड कर सकते हैं, उनकी रैंकिंग कर सकते हैं और फाइनल ग्रेड हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेडिशनल असेसमेंट जनरली इन्वॉल्व द यूज टेस्ट, क्विजेज, होमवर्क एज अ मीन ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन टूल के तहत या असेसमेंट टेक्निक्स के तहत हम टेस्ट, क्विजेज या होमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज ट्रेडिशनल असेसमेंट टूल्स आर मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मतलब MCQ टेस्ट होता है, ट्रू फॉल्स टेस्ट, शॉर्ट आंसर्स एंड ऐसे, ये सभी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल असेसमेंट ऑफन मीन्स रेफरिंग टू फॉर्मल टेस्ट दैट चेक स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिकलेक्ट एंड रिप्रोड्यूस द कंटेंट स्टडीड ड्यूरिंग द कोर्स। जितना भी इस कोर्स के दौरान उसने कंटेंट को स्टडी किया है वो सभी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं इस मैथड के थ्रू। तो ये हमने ट्रेडिशनल असेसमेंट के बारे